विश्व में युद्ध की आहट जिन जिन कोनों में हुई है, सारी दुनिया फिक्रमंद रही है और अब तो इसमें अमेरिका की खुलकर भूमिका दिखने लगी। ईरान इजराइल युद्ध, यह इस वक्त सारी दुनिया में चिंता का बायस है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद इजराइल के हौसले बुलंद हैं। इजराइल ने सोमवार को तेहरान में ईरानी सेना की यूनिट रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने हमले में सैकड़ों ईरानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया, जो आप इस वक्त भी देख पा रहे हैं। उधर ईरान ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बीच में इजराइल पर एक के बाद एक 40 बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागा। राजधानी तेल अवीव, हाइफा, इन तमाम जगहों पर इन मिसाइल्स का विध्वंसक स्वरूप दुनिया ने देखा। इन मिसाइल्स को इजराइल का आयरन ड्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाया। हालांकि वक्त रहते सायरन बजा, लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए और इस वजह से कोई बहुत बड़ा फिगर हमको मानवों की मौत का नहीं मिला। यहां इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला था और इसके बाद से अब तक दोनों देशों में जबरदस्त युद्ध छिड़ा। एक दिन पहले युद्ध में अमेरिका ने खुलकर एंट्री की, जो 2 हफ्ते की मोहलत मांग रहा था। एक बार फिर अमेरिका को आधी दुनिया मौका परस्त और झूठा कह रही, लेकिन अमेरिका ने कहा कि जो वो इरादा रखता था वो पूरा करके रहेगा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को सीधे सीधे निशाना बनाया और इसका एक ऑपरेशन दिया, ऑपरेशन मिडनाइट। ईरान के खिलाफ अभी तक पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद कर रहा अमेरिका जंग के 9वें दिन खुलकर मैदान में आ गया। अमेरिका ने रविवार सुबह ईरान के नतांज परमाणु ठिकानों पर 7B2 बॉम्बर से अटैक कर दिया, यानी तकरीबन 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा GBO-57 बम गिराए, जिसका मकसद ईरान के भूमिगत परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना है। अमेरिका ने इसके अलावा इस्फहान और नतांज पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स भी दागे, जिन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया। इस हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें फोर्डो का यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट सबसे मुख्य लक्ष्य था, जो 90 मीटर गहराई में मौजूद है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। अमेरिका का दूसरा टारगेट था नतांज। ये ईरान का एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। माना जाता है कि यहाँ 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। एडवांस सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम 235 की सफाई की सुविधा है। नेतन्याहू इसे इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। वहीं तीसरा टारगेट था इस्फहान, जहां ईरान का परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है। यहां यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी के साथ ईरान का वायुसेना बेस, F-14 लड़ाकू विमानों का स्टेशन और कई हथियार फैक्ट्रियां हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले इजराइल ने लगातार 9 दिनों तक ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया। ईरान इन हमलों का जवाब देने में व्यस्त रहा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे दिखाया कि वो युद्ध में अमेरिका को शामिल होने देना नहीं चाहते और इसके लिए 2 सप्ताह का वक्त भी लेंगे। लेकिन मौका पाते ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर निर्णायक चोट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब सबसे बड़ी फिक्र जो पूरी दुनिया को सता रही है कि अगर ये युद्ध आगे खिंचता है, जैसा अमेरिका की एंट्री के बाद कई सारे देशों का अनुमान था कि इसमें बहुत से देशों के रुख बदलेंगे, तो जो रुख बदलेंगे सो बदलेंगे, लेकिन इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? ईरान इजराइल की जंग की आंच अब आपकी जेब तक पहुंचने वाली, क्योंकि ज्यों-ज्यों लड़ाई आगे खिंचेगी उसका असर कच्चे तेल की आपूर्ति पर, यानी पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ेगा। उधर तेल की बढ़ी कीमतें आपका बजट बिगाड़ सकती हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ मोइज बंद करने का प्रस्ताव पास किया और ऐसे में हम सब के लिए जानना आवश्यक हो गया कि स्ट्रेट और हॉर्मुज एक्चुअली हैं क्या और इसका खुला रहना भारत के लिए कितना आवश्यक है। चलिए समझिए जरा एक ग्राफिक्स के द्वारा कि ये कितना मुश्किल या कितना चुनौतीपूर्ण होगा हम सब के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तंग समुद्री रास्ता है, जैसा कि आप एक हिस्से में यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। और यहाँ आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री रास्ता होने के साथ साथ फारस की खाड़ी को ओमन की खाड़ी और अरब सागर से कनेक्ट करता है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर ही चौड़ा है। दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल और 25% नेचुरल गैस
ठीक इसी रास्ते से होकर गुजरती है, आप तक, हम तक आ पाती है। इसके अलावा भारत का 40% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से होकर हम तक पहुंचता है। अगर यह बंद होता है युद्ध के दौरान या युद्ध के चलते, तो तेल सप्लाई में रुकावट आना तय है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर इसी रास्ते से दुनिया भर में तेल पहुंचाते हैं। अब सवाल यह कि ईरान हॉर्मुज को बंद आखिर क्यों करना चाहता है, इस बात का भी जवाब ग्राफिक्स के द्वारा समझिए। इजराइल के साथ जंग में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान खफा है, नाराज है। सेल्फ डिफेंस के लिए तेल को एक हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल करना चाहेगा और डेफिनेटली वो ऐसा करने की दिशा में अग्रसर कभी भी हो सकता है। क्या भारत में पेट्रोल डीजल इससे महंगा होगा, जरा इस पर भी एक नजर डालिए। तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की स्थिति में तेल सप्लाई को एक झटका लगना तय है। कच्चे तेल की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ सकती हैं। अभी जो ब्रेंट क्रूड है वो $80 प्रति बैरल के आसपास है। कच्चे तेल की कीमत 120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। यानी आप सोचिए कि ये जो उछाल होगा $80 से बढ़कर $150, यानी तकरीबन दोगुना तक हो सकता है। और इसका मतलब ये कि जो दाम अभी चल रहे हैं उसमें 50 रुपए तक इजाफा हो सकता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम पर सीधा सीधा इसका असर पड़ना तय है। तो एक बात और भी है कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट के खर्च पर भी पड़ने वाला। और अगर ये हुआ तो फल, सब्जियां, खाने पीने का सामान, दवाएं सब कुछ महंगी होंगी। हालांकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की ईरान की धमकी है, इसके बाद भारत सरकार ने पहले से अलर्ट मोड में आकर कुछ इंतजाम या विकल्पों की तरफ विचार शुरू किया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर दी है। यानी सरकारों का ध्यान इस तरफ है। The 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stock. We are also confident that we can increase the supply of crude through other routes. तो आपने सुना हमारे मंत्री जी को, उनका ये कहना है कि हम जितना तेल कंज्यूम करते हैं उसके मुताबिक हमारी तैयारी आपदा को लेकर विकल्पों को अपनाने की है। अब जाहिर है कि भारत अपनी जरूरत 80 से 90% तक तेल आयात से पूरी करता है, ज्यादातर खाड़ी देशों से ही आता है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत ने अपने पेट्रोलियम आयात को पिछले कुछ सालों में डाइवर्सिफाई किया है। भारत ने ईरान से 2019 के बाद से तेल आयात लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे। अब आपको कुछ और बातें दिखाते हैं। भारत की रोजाना तेल खपत 5.5 मिलियन बैरल है, जिसमें से 1.5 से 2 मिलियन बैरल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। यानी 5.5 मिलियन बैरल में से आधे से कम 1.5 से लेकर 2 मिलियन बैरल तक ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। 4 मिलियन बैरल जो है वो रूस, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका और ब्राजील से हम मंगवाते हैं। जून 2025 में रशिया से, रूस से 2.16 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन आयात किया गया था। तो भारत इस बात को समझता है और देश ने इसकी तैयारी कर रखी। अगर रणनीतिक तेल भंडार की बात की जाए तो तेल कंपनियों के पास कई हफ्तों का स्टॉक अभी मौजूद है, इसलिए किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन कम से कम भारत में नहीं होगी। अलर्ट रहना एक बात है, लेकिन इसमें डर की कोई बात नहीं। इसके अलावा हम कुछ और इससे देखें, भारत के किन किन जगहों के ऊपर क्या क्या स्थितियां हैं। विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मीट्रिक टन, उडूर में 2.25 मिलियन मीट्रिक टन, मैंगलुरु में 1.5 मिलियन मीट्रिक टन इतना स्टॉक करके रखा गया है। और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर अमेरिका समेत दुनिया पर अगर दबाव बनाने की कोशिश होगी तो फिर आने वाले वक्त को लेकर हमारी ये वाली तैयारी काम आएगी, जिसका डिटेल आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
जानकार ये जरूर कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ तो ईरान के लिए यह आसान नहीं होगा। ईरान अगर ऐसा करना चाहे तो आगे क्या स्थिति बनेगी ये भी समझिए। बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई उसको करनी पड़ेगी, तेल टैंकर्स पर अटैक करना होगा, समुद्र में माइंस बिछाना होगा। चीन भी ईरान से नाराज हो सकता है क्योंकि सप्लाई चेन ब्रेक हुई तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर चीन को, जो ज्यादातर चीजों का मैन्युफैक्चर करता है, उसको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन बड़ी मात्रा में इसी रास्ते से सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूनिट्स चल रही हैं उनका कच्चा तेल मंगवाता है। तो यह स्थिति है। अगर वो रास्ता बंद हो गया जिस रास्ते को लेकर सारा विश्व फिक्रमंद है, तो आने वाले समय में हमारे पास कुछ विकल्प हैं, कुछ इंतजाम हैं, लेकिन असर पड़ना इसका तय। अब यह बात तय है कि अगर ये सब कुछ होता है तो हमें विश्व में आगामी कुछ चरणों की तैयारी करके रखनी पड़ेगी, और ऐसा ही अभी हमने करना इसमें शुरू कर भी दिया।